हमारा काम, क्या वो सिर्फ एक काम है या उससे कुछ ज्यादा है? हम में से कई लोग हर रोज काम पर जाते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो वाकई कोई मायने रखता है? तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने रोजमर्रा के काम को एक ऐसी विरासत में बदला जाए जिस पर हमें सच में गर्व हो। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये वो सवाल है जो स्टीव जॉब्स हर सुबह खुद से पूछते थे। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये असल में एक फिल्टर की तरह काम करता है। एक ऐसा फिल्टर जो हमें याद दिलाता है कि हमारा वक्त कितना कीमती है। अगर लगातार कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं में आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव बनेगा। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। एक एडोबी स्टडी के मुताबिक 4 में से 3 लोग यानी 75% लोग ये महसूस करते हैं कि वो अपनी पूरी क्रिएटिव पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए जरा, हमारी दुनिया में कितना सारा टैलेंट और कितनी सारी क्रिएटिविटी बस यूं ही जाया हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम इस खालीपन को भरें कैसे, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कैसे? तो चलिए, सबसे पहले स्टीव जॉब्स के इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मीनिंगफुल वर्क का मतलब क्या है और ये हमारी मौत की सच्चाई से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये विरासत आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जॉब टाइटल या सैलरी पैकेज नहीं है। विरासत उन सभी कामों का कुल जोड़ है जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हमारा काम धीरे धीरे हमारी पहचान की जड़ बन जाता है। ये इस बात का सबूत है कि हम किन चीज़ों पर यकीन करते हैं और दुनिया में पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या आज रात अपने किए गए काम से संतुष्ट होकर सोया जा सकता है? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। अगर इसका जवाब अक्सर नहीं होता है, तो ये एक साफ इशारा है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि बदलें तो क्या बदलें और कैसे? इसी के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो चलिए, अब बात करते हैं उसी फ्रेमवर्क की। हम अपने काम को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 3 हिस्से हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना इफेक्टिव है और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये 3 तरह के काम हैं: मैपिंग, मेकिंग और मैशिंग। मैपिंग मतलब नक्शा बनाना, ये तय करना कि जाना कहाँ है और क्यों। मेकिंग यानी असल में काम करना, ईंट से ईंट जोड़कर कुछ बनाना। और मैशिंग यानी खुद को बेहतर बनाना, नई स्किल्स सीखना और दूसरों से जुड़ना। इफेक्टिव होने के लिए इन तीनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी पिलर कमज़ोर हुआ तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। यहीं पर एक बहुत कॉमन ट्रैप है। ज़्यादातर लोग सिर्फ मेकिंग में ही उलझे रहते हैं, बस काम करते जाते हैं। सोचिए, एक नाव में पूरी ताकत से चप्पू चलाया जा रहा है, पसीना बह रहा है, मेहनत हो रही है, पर नाव कहीं जा नहीं रही, बस गोल गोल घूम रही है। इसी को कहते हैं पॉइंटलेस एफिशिएंसी। बिजी तो है पर प्रोडक्टिव नहीं। तो इन 3 कामों के बेसिस पर हम अपनी वर्किंग हैबिट्स को 4 प्रोफाइल्स में बांटकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम में से कौन कहाँ फिट बैठता है। ये खुद को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ 4 प्रोफाइल्स हैं। पहला है ड्रीमर, जिसके पास आइडियाज तो कमाल के हैं पर एग्जीक्यूशन जीरो। दूसरा है ड्रिफ्टर, जो मेहनत तो खूब करता है पर बिना किसी प्लान के कभी इधर कभी उधर। तीसरा है ड्राइवर, जिसका फोकस सिर्फ काम खत्म करने पर है, लर्निंग, ग्रोथ सब बाद की बातें हैं। और आखिर में आता है डेवलपर, जो इन तीनों चीजों को बैलेंस करता है और लगातार आगे बढ़ता है। और हमारा गोल भी यही डेवलपर बनना है। चलिए जरा ड्राइवर और डेवलपर के बीच का फर्क समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ड्राइवर वाले जाल में ही फंसते हैं। ड्राइवर हमेशा भागा दौड़ी में रहता है, डेडलाइंस, टारगेट्स और नतीजा बर्नआउट और स्टैग्नेशन। वहीं डेवलपर वो सोच समझकर प्लान के साथ काम करता है, जिससे वो लगातार सीखता भी है और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता है। एक रास्ता थकावट की ओर जाता है, दूसरा विकास की ओर। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये डेवलपर बने कैसे? हमने प्रॉब्लम समझ ली, प्रोफाइल्स देख लिए, अब बारी है एक्शन लेने की। चलिए विकास और प्रभाव के रास्ते पर पहला कदम बढ़ाते हैं। देखिए, डेवलपर माइंडसेट अपनाने का मतलब सिर्फ काम बेहतर करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आप लगातार सीख रहे हैं, हमेशा नए मौकों के लिए तैयार हैं और उस बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव वाले जाल से पूरी तरह बाहर हैं।
ये एक ज़्यादा सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल करियर की चाबी है, जहाँ सिर्फ काम नहीं होता बल्कि ग्रोथ होती है। डेवलपर बनने की राह पर एक बहुत ज़रूरी सबक है इनविजिबल इम्पैक्ट को समझना। होता क्या है, हम सब चाहते हैं कि हमारे काम की तारीफ हो, हमें तुरंत रिकग्निशन मिले, पर सच ये है कि काम का असली असर, उसका रियल इम्पैक्ट शायद फौरन नज़र ना आए। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो काम बेकार है। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है म्यूजिशियन रॉड्रिगेज। 1970 में उन्होंने अमेरिका में म्यूजिक बनाया जो वहाँ बिल्कुल नहीं चला, पर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि साउथ अफ्रीका में उनका म्यूजिक एक पूरी जनरेशन के लिए एंथम बन चुका था, क्रांति का सिंबल। उन्हें ये बात दशकों बाद पता चली। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली इम्पैक्ट तालियों का मोहताज नहीं होता। और ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है। हम कुछ भी कहें, लेकिन जो हम करते हैं, हमारा काम, वही बताता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर किसी के बारे में जानना है तो ये देखिए कि वो अपना वक्त कहाँ लगाता है। इसलिए फोकस काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, क्योंकि आखिर में वही हमारी पहचान है। तो रॉड्रिगेज की कहानी से हमें क्या सीख लेनी है? बस यही कि हमारा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हमारी स्किल्स, हमारी मेहनत, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, रिकग्निशन, तारीफ, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, और इसके पीछे भागना सिर्फ हमें अपने असली रास्ते से भटकाएगा। और ये कोट सब कुछ समेट देता है। लेगेसी कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है जो रिटायरमेंट पर मिलती है, नहीं। ये हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों, हमारे हर काम का नतीजा है। ये रोज मैपिंग, मेकिंग और मैशिंग में बैलेंस बनाने से बनती है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, हमारी लेगेसी की कहानी आज लिखी जा रही है, हमारे हर एक काम के साथ। सवाल ये है, आज हम अपनी विरासत के लिए कौन सी ईंट रखने वाले हैं?